व्हाट्सअप कैसे हो आप सब। ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बनाई जा रही है। इसमें सिर्फ सरकार से सवाल हो रहा है। अगर तुमको लगता है मैं लेफ्ट विंग या राइट विंग इनमें से किसी का भी टट्टा हूं तो फक ऑफ रिस्पेक्टफुली। इथेनॉल, आज मैं बात करने वाला हूं इथेनॉल के बारे में। मैं सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं, अगर तुमको अपना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का एजेंडा ही चलाना था तो सीधे सीधे बोल देते ना, टीवी पे लाइव आते किसी दिन और अनाउंसमेंट कर देते, मित्रों ईवी खरीदो, अब पेट्रोल आम नागरिकों में नहीं बिकेगा। ये सीधे सीधे बोल देते, भाई लोग खरीद लेते ईवी, लोग बंद कर देते पेट्रोल की गाड़ियां चलानी है। लेकिन नहीं, तुमको इनडायरेक्ट गांड मारनी थी हमारी। पहले तुमने E20 लाया, E20 लाके सब गाड़ियों की गांड मार दी, गाड़ियों को नुकसान हुआ पर तुमको लंड फर्क नहीं पड़ा। तुमने जो करना था तुमने वो किया। हर गाड़ी का ओनर कह रहा था माइलेज गिर रही है, गाड़ी की पावर कम हो रही है, इंजन में दिक्कत आ रही है, लेकिन नहीं, तुमको तो इथेनॉल डालना है ना हर जगह। फिर भड़वे एग्जांपल देते हैं ब्राजील का। ब्राजील में भी तो यूज हो रहा है ना इथेनॉल। ब्राजील में 1931 से ब्लेंडिंग चल रही है इथेनॉल की, जब इंडिया आजाद तक नहीं था। और ब्राजील में अब 2 फॉर्म में पेट्रोल मिलता है, एक ये हाइड्रस एथेनॉल 94% इथेनॉल 6% पेट्रोल वाला, और उस पर ही 90% गाड़ियां चलती हैं वहां पे, क्योंकि वहां इन्होंने बहुत पहले से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया था। इन्होंने एक विजन रखा था बहुत साल पहले, और तब से ये लोग इसको अचीव कर रहे हैं। ये एकदम गांड नहीं मारते अपनी पब्लिक की। ब्राजील में लोगों के पास चॉइस थी और ब्राजील ने ये बहुत पहले शुरू कर दिया था। इंडिया में ये लोग एकदम से ये आइडिया ले आए, एकदम इस आइडिया को पास कर दिया और चोद दी गाड़ियां, लिटरली चोद दी। इतने सारे लोगों ने बोला है कि उनकी गाड़ियां चूत रही है, माइलेज कम हो रही है, इंजन में खराबी आ रही है। अब सबको तो लेफ्ट विंग नहीं दे रहा होगा ना पैसे। इंडिया में जो पहले पेट्रोल बिकता था उसमें भी 5% इथेनॉल होता ही था, लेकिन 5% से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5-10% तो दारू तक नहीं चढ़ती यार। पेट्रोल में इथेनॉल का कैसे पता चलेगा। लेकिन जब इन्होंने E20 पेट्रोल लाया उससे फर्क साफ दिखा। उसने इंजन की गांड मार दी और लोगों की जेब की भी। अब इसमें गाड़ियां भी कई लोगों की चुद गई, वो कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके अब नई E20 कंप्लायंट इंजन्स वाली गाड़ियां ली, और अब अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया E85। खैर ये E85 हमारी नॉर्मल गाड़ियों में नहीं डलने वाला, क्योंकि इससे सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां ही चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे इथेनॉल मिनिस्टर को इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, वरना इनकी इग्नोरेंस हमारे लिए न्यूसेंस बन जाती है। लेकिन अब ये E27 और E30 भी ला रहे हैं। अब ऑफकोर्स इनके लिए तो स्पेशल व्हीकल बनेंगे नहीं, वो तो E85 फ्यूल के लिए बने हुए हैं। जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वो E85 पे चलेंगे। तो ये E27 और E30 क्यों ला रहे हैं? ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं E20 रिप्लेस करने को। अब जो E20 कंप्लायंट गाड़ियां हैं जिनका इंजन E20 से भी थोड़ा बहुत परेशानी रहता है, उसमें अब E27 और E30 डलेगा। और जो गाड़ी E20 कंप्लायंट भी नहीं है उनका अब घी खत्म होने वाला है। और ये चीज आज अभी शुरू नहीं होगी, शायद 1-2 साल में हो जाए, लेकिन आपके इंजन की तो जरूर चुदने वाली है। और इथेनॉल मिनिस्टर ने E20 से पहले वादे तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कर रखे थे। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। प्राइस तो झांट कम नहीं किया इन्होंने, ऊपर से ये US, इजराइल, ईरान, इनके लेफ्ट ट्रायंगल में हम अलग से चुद गए। सरकार बेसिकली ये चाहती है कि आप या तो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी चलाओ या आप ईवी लो। बाकी जो नॉर्मल गाड़ियां चला रहे हैं, धीरे धीरे सरकार इनकी गांड में इतना दम कर देगी ये खुद गिव अप कर देंगे। मतलब सरकार तुमको लाचार करके ही छोड़ेगी अगर तुम ईवी या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल नहीं चलाओगे। और इन भड़वों को वैसे तो ईवी से इतना ज्यादा प्यार है, उसका भी ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरा। अब E85 तो सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए आया है और अभी मैंडेटरी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स कभी ना कभी ये E27 और E30 मैंडेटरी जरूर करेंगे और ये रिप्लेस कर देगा E20 को। और E20 वाली गाड़ियों में जाके तुम्हारे इंजन को चोदेगा और तुम फिर से घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट हमारे देश के लोगों को गुलामी की आदत हो चुकी है। और बहुत लोगों को लगता है कि पेट्रोल वाली गाड़ियां इसलिए बंद कर रही है सरकार क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। देखो, सरकार को अगर पॉल्यूशन से फर्क पड़ता तो ये अडानी जी को गिफ्ट में इतने सारे पेड़ क्यों दिए सरकार ने? पेड़ पहाड़ सब चोद दिया, अब इनको पॉल्यूशन याद आ रहा है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि ईवी इज द फ्यूचर। लाला, अगर ईवी सच में फ्यूचर होता ना तो ये अमेरिका वाले किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट को तेल के लिए किडनैप ना करते। और अपने देश में वाटर क्राइसिस चल रहा है, लेकिन फिर भी इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल। और फिर अगर कोई सवाल पूछने लगे तो उसको ये लोग एंटी नेशनल बोल देते हैं पहले ही। अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है।
हमारे इथेनॉल मिनिस्टर को इथेनॉल से कुछ ज्यादा ही प्यार है। इथेनॉल कर करके बेटे की कंपनी के घोड़े बना दिए और लोगों के लोड़े लगा दिए। E85 लॉन्च हुआ एंड इसका प्राइस है 82 रुपीज पर लीटर। मतलब 15% पेट्रोल और 85% गन्ने के जूस के लिए तुम 82 रुपीज पर लीटर दे रहे हो। ये है प्राइस कम। कहाँ तुम लोग बातें कर रहे थे कि पेट्रोल 15-15 रुपए में बिकेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। और अब E85 भी 80 रुपए से ऊपर बिक रहा है और थोड़े दिनों की बात है ये भी 100 रुपए से पार हो जाएगा आराम से। पहले इन्होंने लोगों को पेट्रोल गाड़ियों से डीजल गाड़ियों पे शिफ्ट किया। 2015 में पेट्रोल का ये प्राइस था और डीजल का ये, तो उस वक्त लोगों ने डीजल गाड़ियां ज्यादा खरीदी ये सोच के कि डीजल का प्राइस कम है, फ्यूल में पैसे बचेंगे ज्यादा लॉन्ग टर्म में। उसके बाद क्या हुआ, पेट्रोल डीजल लगभग सेम प्राइस पे आ गए, लोगों की जेब दोबारा से चुद गई, लोगों का फुद्दू बन गया दोबारा से। अब ये E85 वाली फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां बिकवाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो E85 कितना सस्ता है और पेट्रोल कितना महंगा है, और मिडिल क्लास आम आदमी तो ऑफ कोर्स इन्हीं गाड़ियों पे शिफ्ट होगा। लेकिन जब ये गाड़ियों की बिक्री, इन गाड़ियों की सेल्स बढ़ जाएगी, ये वाला फ्यूल भी महंगा हो जाएगा। बेसिकली इस वीडियो को समअप करूं तो मैं यही बोलूंगा कि सरकार का जो मेन एजेंडा होता है सरकार उस पर ही काम करती है। उसके लिए सरकार को आपको लाचार बनाना पड़े या चूतिया, सरकार बनाएगी। सरकार अपने एजेंडा पर है। भाई ये इथेनॉल मिनिस्टर का बस चले, ये तो हवाई जहाज में भी भाई E20 तो 150 टन बायो बिटुमेन भी बना रहे हैं और 78,000 टन पर ईयर ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है, ये पानी की सप्लाई में भी इथेनॉल मिक्स करके देंगे अपने बेटे की कंपनी, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। और हमारी गेड़ी मारने की उम्र क्या हुई, इन्होंने फ्यूल ही बदल दिया और मार चढ़ दी प्राइसेस की। मैंने हीरो वालों को ये बात कही कि आप जो पुरानी मोटरसाइकिल है उसको अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा 100% इथेनॉल में पेट्रोल पूरा बंद हो जाएगा। ये पेट्रोल का चेहरा ही नहीं देखना है हमको। हम तो इसको कब बंद करेंगे इसके पीछे लगे, क्योंकि पोल्यूशन भी है और आर्थिक समस्या है। आप एक काम करिए, आप एक सलिया लीजिए, लंबा सलिया लेना, लेकिन क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 6 फीट का है, एक लंबा सलिया लेना, मैं झुकता हूँ आपके सामने, एक झटके में डाल के खत्म करूंगा। ये वो शौरमा के मीट के जैसा धीरे धीरे आप काट के कुछ फायदा नहीं है। सीख कबाब बना दो मेरा और दूसरे लाखों मेरे जैसे एंथुसियस्ट का, घुसा दो एक बार में, वो सीख कबाब जैसा बना दो मेरे को। शौरमा जैसा कटना नहीं है मेरे को, हर कुछ मैंने नहीं कटना। अभी ये नई मोटरसाइकिल ली थी मैंने E20 वाली, अब आप इसको भी रद्द कर दोगे थोड़ा टाइम बाद तो मेरे पैसे वापस कौन देगा? आप तो सॉरी, ये तो गलत सवाल पूछ लिया तूने कैप्टन। नेता से पैसा मांगता है कोई? नेता से झूठ मांगने का खाली प्रोमिस। डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते आपको ईवी पुश करना है? आपका बेटा तो पैसा कैसा कमाएगा? अरे उसको पढ़ाई लिखाई कराओ भाई। इतने शुगर मिल क्यों है आप लोग के पास? इथेनॉल ब्लेंडिंग माय एस।